नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से, अध्याय 5, प्रार्थना से कायाकल्प। इस विषय में हम श्री रामकृष्ण परमहंस देव एवं श्री बलराम बोस के बीच की सुंदर वार्ता को सुनेंगे। श्री बलराम बोस कलकत्ता के एक धनी जमींदार थे, जो बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस देव के परम गृहस्थ भक्तों में से एक हुए थे। विषय है विनम्र याचना। बलराम बोस कोलकाता के बाग बाजार के एक धनी परिवार के थे। दानशीलता इस उत्कृष्ट परिवार के रक्त में ही थी। बलराम अपने बाल्यकाल से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे शास्त्र पठन, प्रार्थना और ध्यान में ही अपना समय बिताते। केशव चंद्र सेन के समाचार पत्र में उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के बारे में पढ़ा था और उनसे मिलने दक्षिणेश्वर आए थे। कमरे में भीड़ भाड़ होने के कारण बलराम को अपना परिचय देने का अवसर नहीं मिला और वे कोने में बैठकर ठाकुर की बातें सुनते रहे। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, हार्दिक व्याकुलता के बिना भगवान का दर्शन नहीं हो सकता और भोग वासना समाप्त हुए बिना व्याकुलता असंभव है। जो लोग काम कांचन से घिरे हैं और जिनकी भोग वासना पूरी नहीं हुई है, वे भगवान के लिए व्याकुल नहीं होते। जलपान करने के लिए जब ब्राह्म समाजी लोग कमरे से बाहर चले गए, तब श्री रामकृष्ण ने बलराम की ओर उन्मुख होकर देखा और कहा, तुम कुछ पूछना चाहते हो क्या? बलराम, हाँ महाराज, ईश्वर क्या सचमुच है? श्री रामकृष्ण, निश्चय ही है। बलराम, क्या कोई उन्हें देख सकता है? श्री रामकृष्ण, हाँ, ईश्वर उस भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जो उन्हें अपना प्रिय स्वजन मानता है। एक बार भगवान से प्रार्थना करके कोई उत्तर न मिलने पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि वे हैं ही नहीं। बलराम, परंतु इतनी प्रार्थना करने के बाद भी मैं उन्हें क्यों नहीं देख पाता? श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सचमुच ही तुम ईश्वर को अपने संतानों के समान ही प्रिय मानते हो? बलराम ने स्वीकार किया, नहीं महाराज, मैंने ईश्वर के लिए कभी इतने आकर्षण का बोध नहीं किया। तब ठाकुर ने आश्वासन के स्वर में मधुरवाणी से कहा, भगवान को अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय समझकर उनसे प्रार्थना करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, उन्हें अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। वे भक्तों को निश्चित रूप से दर्शन देते हैं। कभी कभी तो वे ढूंढने के पहले ही मिल जाते हैं। यदि कोई भगवान की ओर एक कदम आगे बढ़ता है तो वे उसकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। भगवान से अधिक आत्मीय और प्रिय दूसरा कोई भी नहीं है। बलराम बड़े प्रभावित हुए। ठाकुर का हर शब्द उनके हृदय में घर कर गया। उनकी प्रार्थना की तीव्रता बढ़ती गई। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में बड़ी उपलब्धियां की। स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं, तीव्र व्याकुलता और सच्चे हृदय के साथ भगवान से प्रार्थना करो। भगवान को स्पष्ट बता दो कि तुम केवल उन्हीं को चाहते हो। संदेह मत करो, ईश्वर निश्चय ही विद्यमान है। विनम्र लोगों पर निश्चय ही उनकी कृपा होगी। भक्ति और बाल सुलभ विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करने पर वे निश्चय ही दर्शन देंगे। पुरानी भूलों को याद कर करके और यह सोचकर कि बहुत दिनों तक भगवत चिंतन नहीं कर सके, चिंतित मत होना। वे दयामय हैं, तुम्हारी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे। बाल सुलभ सरलता से उन्हें पुकारो, वे तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगे। पर बाल सुलभ विश्वास के बिना कोई भी ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।